सर, झारखंड में जो परिसीमन का विरोध होता है, क्या 2026 में परिसीमन जो लागू हो, कैसे देखते हैं सर आपकी पार्टी के? देखिए, परिसीमन तो हमें लगता है कि झारखंड में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी झारखंड की हो चुकी है। जैसे अभी अगर मान के चले तो बोकारो में वोटर्स 6 लाख है, धनबाद भी विधानसभा हमको लगता है 5.5 लाख के आसपास वोटर है। ठीक उसी प्रकार मांडू और हजारीबाग में भी 4.5 लाख 5 लाख के आसपास वोटर हो चुके हैं। कई विधानसभा ऐसे जहाँ मात्र 2 लाख 2.5 लाख ही वोटर हैं। तो काफ़ी माने असमानता है। आपको एक विधायक को खर्च करने के लिए 5 करोड़ ही मिलता है, तो उसके पास अगर 5 लाख वोटर हैं तो भी 5 करोड़ मिलेगा, और 1.5 लाख वोटर हैं तो भी 5 करोड़ उसको मिलेगा। तो इसलिए जब परिसीमन हो तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए वोटर्स का प्रत्येक विधानसभा में। तो हमें लगता है कि परिसीमन समय के अनुसार परिसीमन इस राज्य की मांग है और वो होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन, झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आनंद खारी जी हैं, बोलते हैं कि स्वास्थ्य मेडिकल वगैरह में नहीं घुसना है और अपने यूट्यूबर को लेकर वो घूमते हैं। अभी तत्कालीन मीडिया में खबर आया है, इस पर क्या कहेंगे? क्या वो नहीं, ये उनका निंदनीय बयान है। माननीय मंत्री जी को चाहिए कि ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए, ऐसी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए उन्हें। बल्कि जो लोग अगर उनकी खामियों को दिखा रहे हैं, उनकी कमियों को अगर खोज कर उनका सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको शाबाशी देनी चाहिए कि चलिए आप हमारी गलतियों को हमें दिखा रहे हैं, उसको हम दुरुस्त करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे तभी उनकी लोग सराहना करेंगे। तो इस हिसाब से उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। सर, क्या ये कमियां छुपाने के लिए बैन किया गया? हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर हम ही कोई कार्यक्रम अभी हम यहाँ टाउन हॉल में कर रहे हैं और मीडिया बंधु कहेंगे कि आप कृपया मेरा वीडियो वगैरह ना लें, हमारा मैंने हमारे जो स्टेटमेंट है उनको जनता को ना दिखाएं, तो जैसी बात है हमें कुछ गलतियां हैं तभी उनको छुपा रहे हैं। अगर हम में सकारात्मक चीज़ें हैं तो हम तो चाहेंगे कि दुनिया हमें देखे। अगर उनका मॉडल अच्छा है, अभी अस्पतालों का अस्पताल में जो भी उपकरण है उन चीज़ों का, या फिर जो फैसिलिटियां हैं, जो डॉक्टर है, अगर वो ठीक है तो वो तो चाहेंगे कि पूरी दुनिया देखे, झारखंड के स्वास्थ्य मॉडल को पूरी दुनिया देखे। और दुनिया तो ऐसे देखेगी नहीं, उसके लिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। तो खामियां हैं तभी छुपाई जा रही हैं, अगर खूबियां होती तो दुनिया को दिखाई जाती। एक तरफ शराब नहीं है कि 40% के आसपास हमारे राज्य से मिनरल्स निकाला जाता है, खनिज निकाला जाता है, उसके बाद देखिए, इसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं केंद्र में भी हमारे साथ, आप केवल अगर जो भी सरकारें रही हैं आप देख सकते हैं कि बाकी स्टेट में जैसे उड़ीसा है, बंगाल है, तो वो केंद्र से भी बहुत अच्छा फाइट कर लेती है अपने, और अपना राज्य को बड़ा अच्छा मोटिवेट करती है। लेकिन हमारे पास वही लीडर्स का अभाव रहा है, जो केंद्र से आंख मिलाए, ऐसे लीडर्स का अभाव रहा है, जिस कारण आज हमारी ये समस्याएं हैं। इतने मिनरल्स होने के बाद भी हमें पलायन करना पड़ता है। पलायन के बाद जब से हम विधायक बने, हमको तो लगता है 50 से 60 ऐसे नौजवान हैं जिनकी डेड बॉडी कुवैत से, दुबई से, ट्यूनेशिया से, बहुत अन्य विदेशों से उनकी बॉडी आई है। तो ये तो सच्चाई है कि जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका वचन और वादे मंचों पर कुछ और होता है और धरातल पर कुछ और दिखता है। इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है, चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और इस बार का विधानसभा सत्र अगर समय रहा तो राज्य के बेहतरीन मुद्दों के साथ, ज्वलन मुद्दों के साथ विधानसभा का सदन गूंजेगा, ये आपको हम वादा करते हैं। एक तरफ सरकार कहती है शराब मुक्त अभियान चलाती है, और दूसरे तरफ जो है गांव-गांव में शराब खोलने का नीति नियम लाई जाती है। तो इसमें जरा मैं तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ों को लेकर? देखिए, गांव-गांव में जो शराब का है, झारखंड की आधी बर्बादी का कारण शराब है। झारखंड के लोग जितना जल्दी समझेंगे वो बेहतर होगा, और इसलिए जो ये निर्णय लिया जा रहा है उस पर सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। झारखंड में 25 साल के झारखंड में किसी भी पार्टी को अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। आपकी पार्टी उभर रही है, सर क्या लग रहा है कि किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा या केवल हमारे राज्य के अंदर गठबंधन के जोर की ही सारी पार्टी सरकार बनेगी? देखिए, अभी कह पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग एक नया राजनीतिक दल है। अभी अगर मान के चलिए हम लोग के पास अगर विधायकों की संख्या 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2 दर्जन होता तो हम लोग ये दावा कर सकते थे। लेकिन में भी 1 सीट है और यहाँ से 140 तक जाना ऐसा नहीं कि असंभव है। लेकिन अभी तक अभी हम अगर कुछ कह दें 29 के बारे में तो बहुत ही कठिन होगा। लेकिन फिर भी हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग अपना विस्तार पूरे राज्य में करें और लोगों को एक बार अवसर दे, ये हम लोग प्रयास करेंगे। झारखंड में एनडीए की सरकार रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, पर आज झारखंड में जो डीपीसी लड़ने के पीछे पलायन में सबसे आगे, क्या कारण है? कौन सी पार्टी झारखंड को ज्यादा लूटा है, किसने बहुत ज्यादा लूटा है? देखिए, सबों का बराबर से ही योगदान है। अगर सबको मौका मिला, राज्यवासियों ने सबको अवसर दिया और सबने बराबर से इस राज्य को दरकिनार किया है। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो सर्वे की टीम आती है वो सर्वे कर जाकर पूरे
देश को ये बता रही है कि झारखंड के साथ लोगों ने गलत किया है, तो ये किसी से छुपा नहीं। तो झारखंड में 200 यूनिट पूरी जा रही है और सबसे ज्यादा कोयला हमारे देश के अंदर बनाया जाता है। आप लोग रखे ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं पहुंचाती, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है और इसके लिए किसी एक को दोष देना हमें लगता है कि ठीक बात नहीं होगी। धन्यवाद। तो चलिए क्षमा प्राप्ति, हम लोग नया लोग हैं, थोड़ा धन्यवाद। ठीक है।